महाराज दशरथ एक विशाल रथ में जा रहे हैं। उनके साथ तीनों रानियां भी हैं। उनके पीछे सेना की एक विशाल टुकड़ी चल रही है। ये क्षेत्र अयोध्या प्रतीत नहीं होता, परंतु महाराज निश्चिंत भाव से वनों और नदियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलते हुए वे एक विशाल राज्य क्षेत्र की सीमा में प्रवेश करते हैं। ये राजा रोमपाद का राज्य अंग देश है। महाराज दशरथ का अंग देश की राजसभा में प्रवेश होता है। सम्मुख सिंहासन पर अंगराज रोमपाद और एक तेजवान ऋषि बैठे हुए हैं। रोमपाद प्रसन्नता और सम्मान के साथ महाराज दशरथ की ओर बढ़ते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं। दोनों के भाव देखकर स्पष्ट प्रतीत होता है कि रोमपाद और महाराज दशरथ पूर्व काल से मित्र हैं। रोमपाद मित्र धर्म का पालन करते हुए दशरथ के साथ आए सभी अतिथियों का सत्कार करते हैं, परंतु महाराज दशरथ की आंखें वहां बैठे युवा ऋषि पर टिकी हुई हैं। नमस्कार, मैं राजीव वर्मा श्री राम के सच्चे इतिहास को प्रस्तुत करती श्रृंखला हमारे राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हमने देखा कि महाराज दशरथ अयोध्या से दूर अंगदेश पहुंच गए हैं, लेकिन वे तो अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। तब उन्हें अचानक यहां क्यों आना पड़ा? अंगदेश के राजा रोमपाद से उनका क्या संबंध है? ये ऋषि कौन हैं जिन्हें देखकर महाराज दशरथ कहीं खो से गए हैं? और क्या इस सब के पीछे अयोध्या के मंत्री सुमंत्र हैं? वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब मंत्री सुमंत्र ने महाराज दशरथ द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनी तो उन्हें एक घटना का स्मरण हो आया। अवसर मिलते ही उन्होंने दशरथ जी से उस घटना के विषय में बात की। उन्होंने कहा कि महाराज, आज जो कुछ हो रहा है मैं इसके विषय में पूर्व में सुन चुका हूँ। महाराज दशरथ को आश्चर्य हुआ, यह कैसे संभव है? तब सुमंत्र ने बताया कि एक बार मुनियों की सभा में इस विषय में बात हो रही थी कि आपको संतान की प्राप्ति कब और कैसे होगी। तब सनत कुमारों ने ये पूरा घटनाक्रम सभी को बताया। आपको भी ये जानकर आश्चर्य हो रहा होगा कि सनत कुमारों ने पूर्व काल में ठीक वही बताया था जो महाराज दशरथ के जीवन में आज हो रहा है। यहाँ आपको जानना चाहिए कि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से सनत कुमार कहा जाता है। वे सदैव बालक रूप में रहते हैं, या कहें कि उन पर काल का कोई प्रभाव नहीं है। उन्हें काल के उस बिंदु पर खड़ा हुआ माना जाता है जहाँ से वे भूत, वर्तमान और भविष्य को देख सकते हैं, और अपनी इसी योग्यता के कारण वे महाराज दशरथ के भविष्य के घटनाक्रम को बताने में समर्थ थे। सुमंत्र ने महाराज दशरथ से कहा कि सनत कुमारों के कथन के अनुसार आप स्वयं जाकर ऋषि शृंग को अंगदेश से लेकर आएंगे और उनके द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने पर आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। सनत कुमार ने चतुर्युगी के प्रथम सतयुग में ये बात कही थी कि समय आने पर ऐसा होगा। महाराज, अब वो समय आ गया है, अतः स स्व पुरुषार्दूल तमानय सुसत्कृताम स्वयमेव महाराज गत्वा सबल वाहनः। अर्थात, हे नरेश, आप स्वयं सेना सहित जाकर उन ऋषि शृंग को आदर पूर्वक लेकर आइए। सुमंत्र ने सनत कुमारों द्वारा कही गई बात को महाराज से कहा और उन्होंने मान लिया, ऐसा नहीं है। पहले महाराज ने इस विषय में महर्षि वशिष्ठ से चर्चा की और जब गुरुवर ने सहमति जताई तब वे रानियों सहित अंगदेश गए। अंगदेश पहुंचकर जब उन्होंने राजा रोमपाद के साथ बैठे ऋषि शृंग को देखा तो उन्हें न केवल सुमंत्र द्वारा दिया गया उनका परिचय स्मरण में आ रहा था, बल्कि वो सत्य भी प्रतीत हो रहा था। महाराज दशरथ की आंखों के सामने सुमंत्र के शब्द अब सत्य बनकर उभर रहे थे। कौन थे ये ऋषि शृंग? इसका उत्तर उन जंगलों में छुपा था जहां ऋषि विभांडक अपने पुत्र को लेकर उतर गए थे।
उन्होंने गहरे घने जंगल में एकांत खोजकर एक कुटिया बनाई और वहां अपने पुत्र के साथ रहने लगे। जंगल में मनुष्य जाति के नाम पर इतना सन्नाटा था कि बालक ऋष्यशृंग के कानों में मात्र उनके पिता द्वारा उच्चारित वेद मंत्र ही गूंजते थे। बालक दिव्य ज्ञान के एक स्वरूप के रूप में निरंतर विकसित हो रहा था। उसके लिए उसके पिता ऋषि विभांडक ही उसका संसार थे। ऋष्यशृंग का यह परिचय असाधारण है। वाल्मीकि रामायण इस विषय में कहती है कि ऋष्यशृंग को इस प्रकार संसार से दूर रखने का निर्णय उनके पिता ऋषि विभांडक का था। परंतु कोई भी पिता ऐसा क्यों करेगा? इसका उत्तर वाल्मीकि रामायण नहीं देती। संभव है इसके पीछे का कारण उस समय सभी को ज्ञात हो, इसीलिए वाल्मीकि रामायण इस विषय पर चुप है। लेकिन विद्वानों ने इस पर विचार किया है और इस निर्णय के पीछे ऋषि विभांडक के एक अनुभव को बताया है। पौराणिक इतिहास बताता है कि ऋषि विभांडक का ब्रह्मचर्य व्रत अप्सरा उर्वशी के कारण भंग हो गया था। इस घटना के बाद ऋषि विभांडक इस अपराध बोध से ग्रसित हो गए थे कि एक स्त्री के कारण उनका व्रत भंग हो गया और वे अपने पुत्र के साथ ऐसा नहीं होना देना चाहते थे। यही कारण है कि वे बालक ऋष्यशृंग को लेकर वन चले गए और उसका पालन इस प्रकार किया कि उसका किसी से भी संपर्क, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, न हो पाए। यहाँ तक कि ऋषि विभांडक ने अपने पुत्र को फलाहार पर ही जीवित रखा। उनके इन प्रयासों का परिणाम हुआ यह कि ऋष्यशृंग केवल ऋषि विभांडक से ही परिचित थे और भोजन में फलों के अतिरिक्त उन्हें किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं था। वे इतने एकाकी थे कि या तो वैदिक ज्ञान प्राप्त करने में लीन रहते थे या ध्यान और तप में। उनकी प्रसिद्धि निरंतर बढ़ रही थी और तभी अंग देश में अकाल पड़ गया। इसके समाधान पर विचार हुआ और विद्वानों ने राजा रोमपाद को ये सलाह दी कि यदि ऋष्यशृंग को अंग देश लाकर उनका विवाह आपकी पुत्री शांता से कर दिया जाए तो अकाल समाप्त हो जाएगा। महाराज रोमपाद जानते थे कि ऋषि विभांडक अपने पुत्र ऋष्यशृंग को नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाना चाहते हैं। अब ऐसे में शांता से तो उनका विवाह संभव ही नहीं है। तब विद्वानों ने गणिकाएं भेजकर ऋष्यशृंग को अंगदेश लाने का उपाय सुझाया। रोमपाद तो समझ गए थे कि दूसरा कोई उपाय है ही नहीं, अतः उन्होंने गणिकाओं को इस कार्य हेतु भेजने का आदेश दे दिया। आदेश पाकर गणिकाएं ऋषि विभांडक के आश्रम के निकट जाकर ही रहने लगी और एक दिन जब ऋषि विभांडक आश्रम में नहीं थे तो वे ऋष्यशृंग के समक्ष पहुंच गई। ऋष्यशृंग ने किसी भी स्त्री को पहली बार ही देखा था तो उन्होंने भी गणिकाओं को अपने ही समान ब्रह्मचारी समझकर उनका आदर सत्कार किया। वाल्मीकि रामायण कहती है कि इदम अर्घ्यम इदम पाद्यमिदम मूलमिदम फलम, अर्थात ऋष्यशृंग ने गणिकाओं को अर्घ्य दिया, उनके पैर धोए और उनको खाने के लिए फल और मूल दिए। ऋष्यशृंग का गणिकाओं के प्रति ऐसा निश्चल व्यवहार देखकर यह समझना सरल है कि गणिकाओं के लिए उन्हें अपनी बातों में उलझाकर अंगदेश लाना कितना सहज रहा होगा। इसको वाल्मीकि रामायण में विस्तार से कहा गया है कि कैसे संगीत, मिठाई और अन्य भोज्य पदार्थों के सहारे गणिकाएं ऋष्यशृंग को अंगदेश ले आईं। ऋष्यशृंग के रूप में अंग देश की भूमि पर एक ऐसे तपस्वी के चरण पड़ रहे थे जिनका हृदय पूर्णतः निष्पाप था। उनकी दिव्यता और निश्चलता को देखकर जैसे बादल भी द्रवित हो गए और अंग देश की सूखी भूमि को भिगाने लगे। अंग देश का अकाल समाप्त हुआ और महाराज रोमपाद का हृदय ऋष्यशृंग के प्रति आभार से भर आया। वे ऋष्यशृंग की कृपा से कृतार्थ हो गए थे। उन्होंने अपनी पुत्री शांता को ऋष्यशृंग को सौंप दिया और जैसे आभार व्यक्त करते हुए नतमस्तक हो गए। महाराज दशरथ की स्मृति में सुमंत्र द्वारा कहा गया प्रत्येक शब्द दृश्यमान हो रहा था। उनके मन में एक ही विचार था कि जिन ऋषि के आने मात्र से अंग देश का अकाल समाप्त हो गया, उनके आह्वान पर मुझे पुत्र की प्राप्ति
अवश्य होगी। लेकिन अभी भी महाराज दशरथ ने रोमपाद या ऋषि श्रृंग से अपने आने का कारण नहीं कहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार महाराज दशरथ 7 दिनों तक अंग देश में रहे और इसके बाद एक दिन महाराज रोमपाद से बोले कि हे राजन, यदि आपकी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरी राजधानी में चलें तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि वहाँ इनके द्वारा एक बड़ा कार्य होना है। रोमपाद अपने मित्र की बात कैसे टाल सकते थे? उन्होंने तुरंत कहा ऐसा ही होगा और उन्होंने ऋषि श्रृंग को कहा कि आप अपनी पत्नी सहित महाराज दशरथ के साथ जाइए। ऋषि श्रृंग ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकारा और महाराज दशरथ के साथ चलने की स्वीकृति दे दी। इस पूरे प्रसंग का महत्व और सत्यता समझने के लिए आपको एक तुलना देखनी चाहिए कि जहाँ रामचरितमानस में इस पूरे प्रसंग को एक चौपाई में श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा कहकर समाप्त कर दिया गया है, वहीं वाल्मीकि रामायण इस प्रसंग पर 3 सर्ग समर्पित करती है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन इतना सूक्ष्म है कि वहाँ यह भी लिखा है कि महाराज दशरथ जब अंग देश से ऋषि श्रृंग के साथ अयोध्या के लिए निकलते हैं तो उसके पूर्व उन्होंने दूत भेजकर अयोध्या को सूचित किया है कि मुनि ऋषि श्रृंग आ रहे हैं, इसलिए अयोध्या में उनके स्वागत की तैयारियां की जाएं। और वैसा ही होता भी है। जब महाराज दशरथ के साथ मुनि ऋषि श्रृंग अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो उनका भव्य स्वागत होता है। इसके बाद अंतःपुर में महाराज दशरथ ऋषि श्रृंग और उनकी पत्नी शांता का शास्त्रागत विधि से पूजन भी करते हैं। महाराज दशरथ के इस व्यवहार से ऋषि श्रृंग के साथ उनकी पत्नी शांता भी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और फिर वे अपने पति ऋषि श्रृंग सहित रनिवास में कुछ दिनों तक बहुत सुख से रहती हैं। ऋषि श्रृंग की पत्नी शांता की यह बात हो ही रही है तो हमें यहाँ उठने वाले एक प्रश्न पर भी बात करना चाहिए कि क्या शांता महाराज दशरथ की पुत्री थी? वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 11वें सर्ग का यदि हम 3रा श्लोक देखते हैं तो अंगराजेन सख्यम च तस्य राज्ञो भविष्यति कन्या कहास्य महाभागा शांता नाम भविष्यति, जो ये अर्थ बताता है कि उनकी अर्थात महाराज दशरथ की अंगराज के साथ मित्रता होगी और उनकी एक परम सौभाग्यशाली कन्या होगी जिसका नाम होगा शांता। अब यहीं कुछ अनुवाद उनकी पुत्री के स्थान पर महाराज दशरथ का नाम लिखकर कहते हैं कि शांता महाराज दशरथ की पुत्री हैं और फिर सारा संदेह जन्म लेता है। वैसे जहां भी ऐसा अर्थ निकाला गया है वहां यह भी स्पष्ट किया गया है कि ये अर्थ विष्णु पुराण के आधार पर है। अतः हम कह सकते हैं कि यदि केवल वाल्मीकि रामायण को आधार माने तो ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि शांता महाराज दशरथ की पुत्री है। हमने देखा भी कि इस श्लोक के अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण में कहीं भी ऐसा भ्रम नहीं है कि शांता अंगराज रोमपाद की पुत्री नहीं है। चलिए, ये तो शांता की बात हुई। जहां तक इस पूरे प्रसंग की सत्यता की बात है तो वो इस बात से प्रमाणित होती है कि आज भी बिहार में एक ऐसा स्थान है जिसे ऋष्यशृंग मुनि से जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है। बिहार के लखीसराय जिले में स्थित है श्रृंगी ऋषि धाम। यद्यपि स्थानीय लोग तो इसे ऋष्यशृंग के द्वारा किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ का स्थान बताते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। इतना अवश्य है कि उस समय के अंग देश और आज के भागलपुर बिहार के निकट इसकी उपस्थिति और इस स्थान का श्रृंगी ऋषि को समर्पित होना इसे मुनि ऋष्यशृंग से जोड़ता अवश्य है। कहा तो यह भी जाता है कि लखीसराय जिले का नाम उस लखिया नाम की गणिका पर पड़ा है जो ऋष्यशृंग को उनके आश्रम से अंग देश ले जाने में सफल हुई। वर्तमान में यहाँ शिव मंदिर है, लेकिन लोग इस स्थान को भगवान श्री राम के जन्म से जुड़े यज्ञ और उनके मुंडन संस्कार के घटनाक्रम से जोड़कर देखते हैं। ऋष्यशृंग से जुड़े इस पूरे प्रसंग का वर्णन करते समय वाल्मीकि रामायण एक इतिहास को भी प्रस्तुत करती है, लेकिन सनत कुमार द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को पहले ही बताया जाना यह बताता है कि वाल्मीकि रामायण ने समय के चक्रीय स्वभाव को स्वीकार किया है। आज हम इस बात पर संदेह करते हैं, लेकिन
त्रेता युग में महाराज दशरथ सुमंत्र के मुख से सारा घटनाक्रम सुनकर भी उस पर संदेह नहीं करते, बल्कि उसमें शामिल हो जाते हैं। इसका अर्थ यह कि त्रेता काल में समय की चक्रीय अवधारणा की स्वीकृति थी। यही कारण था कि ऋष्यशृंग द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ होगा और उन्हें पुत्रों की प्राप्ति होगी। ये सब दशरथ जान गए हैं, फिर भी इस पूरे घटनाक्रम में पूर्णता के साथ सम्मिलित हैं। ऐसा लगता है कि वाल्मीकि रामायण ने इस पूरे घटनाक्रम का वर्णन ही इसलिए किया कि हम समझ सके कि भगवान का अवतरण वहाँ होता है जहाँ महाराज दशरथ के समान संपूर्ण प्रयास किए जाते हैं। यह समझने के बाद हमें आश्चर्य नहीं होगा कि कैसे सब कुछ जानकर भी महाराज दशरथ बड़ी सहजता के साथ यज्ञ के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिन ऋष्यशृंग को यज्ञ करना है वे अयोध्या में उपस्थित हैं, परंतु यज्ञ के आरंभ होने के चिन्ह नहीं दिखाई देते। जैसे महाराज दशरथ काल की गति के साथ किसी प्रतीक्षा में हैं। क्या उनकी आशा का सूर्य डूब रहा था? नहीं, ये केवल एक अंतराल था, समय का अंतराल, केवल एक प्रतीक्षा सही समय की। और अब वो सही समय आ गया है। ऋष्यशृंग की आज्ञा से यज्ञ का अश्व छोड़ दिया गया है और सरयू के उत्तरी तट पर यज्ञ स्थल की खोज आरंभ हो गई है। महाराज दशरथ प्रसन्न हैं, परंतु चिंतित भी। वे देख रहे हैं कि ब्राह्मणों, मंत्रियों और सेवकों के साथ प्रत्येक अयोध्यावासी यज्ञ की तैयारी में लीन है। आदेश हुआ है कि सरयू के उत्तरी तट पर यज्ञ होगा, परंतु कहां? वाल्मीकि रामायण में सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ स्थल बनाने की बात कही गई है, लेकिन वो स्थान कहां है उसे खोजना होगा। संभव है कि महाराज दशरथ की दृष्टि उसी खोज में है। वो स्थान कहां होगा, कैसे उसे यज्ञ स्थल के रूप में तैयार किया जाएगा, यज्ञ की तैयारियों को लेकर महाराज दशरथ की चिंताएं क्या हैं और उनका समाधान कैसे होगा, जानने के लिए देखिए श्री राम के जन्म प्रसंग का तीसरा भाग हमारे राम के 8वें एपिसोड में। अभी के लिए नमस्कार। पुत्र कहाने दशरथ जी का मान बढ़ाने, विश्वामित्र के कष्ट मिटाने, धनुष तोड़ सीता को बिहाने। आ गए हैं राजा राम, राम 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 हमारे राम। आ गए हैं हमारे राम, आ गए हैं हमारे वीर भारत न्यास भारत के युग युगीन संस्कृति को अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए भारतीय संस्कृति से जुड़ी किताबें प्रकाशित करता है। जो कि Amazon और अन्य प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा